हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2022 के लिए हिंदी अनिवार्य और कक्षा 12। तो यहाँ पर हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के विभिन्न चैप्टरों से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर, इसमें हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लेखक के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर जो उत्तर आपको लिखना है वो है, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर हमें लेखक के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं का पता चलता है। लेखक पर आर्य समाजी संस्कारों का प्रभाव है। ठीक है, हमने देखा था कि लेखक पर किसका प्रभाव है, उस पर आर्य समाज के संस्कारों का प्रभाव है। वह अंधविश्वासों को मिटाने के लिए कटिबद्ध है और तर्कशील है। लेखक मानवीय स्नेह और आस्था के सामने वह विनम्रता पूर्वक झुक जाता है। ये बात जो है वो हमें देखने को मिलती है कि जो मानवीय स्नेह और आस्था के प्रति वो विनम्रता पूर्वक झुक जाता है, जैसे जीजी का उदाहरण देते हैं। और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व में वैज्ञानिक तर्कशीलता और स्नेह तथा आस्था के मानवीय गुणों का मिश्रण है। तो सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। उसमें आस्था भी है, उसमें स्नेह यानी प्रेम भाईचारा भी है, साथ ही साथ वैज्ञानिक तर्क भी है। इसलिए तो वो कहता है कि पानी की बर्बादी जो है एक प्रकार से जो है यहाँ पर कोई सही बात नहीं है, बल्कि एक प्रकार से अंधविश्वास है। तो यहाँ सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिक तर्कशीलता, स्नेह, आस्था आदि मानवीय गुणों का विकास है उसमें। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, लुट्टन का बचपन किस प्रकार व्यतीत हुआ। बताना है कि लुट्टन बचपन में क्या क्या करता था, कैसे उसका बचपन व्यतीत हुआ। तो लुट्टन के माता पिता बचपन में मर गए थे और वह अनाथ हो गया था। सौभाग्य से उसकी शादी हो जाती है और उसकी विधवा सास ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया था। बचपन में वह गाय चराता था, उनका धारोष्ण दूध पीता और कमाता था। वह कुश्ती भी लड़ता था। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल जो है वो बना दिया था। तो हमने देखा कि उसके बाद फिर वो जब भी गांव में चलता था तो दोनों हाथों से 45 डिग्री का कोण बनता था। इतना जो है वो सुडौल हो गया था और कसरत करके काफ़ी मजबूत हो गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका बचपन बीता था। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, महादेवी की सेवा में आने के बाद दूसरे दिन भक्तिन ने अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय किस प्रकार दिया था। तो महादेवी की सेवा में आने के बाद दूसरे दिन सवेरे अपने सिर पर 2 लोटा पानी डालकर भक्तिन ने महादेवी की धुली हुई जो धोती थी, मैली जो धोती थी, उसको जल के छींटों से पवित्र करके पहना। सूर्य और पीपल पर जल चढ़ाया, नाक दबाकर 2 मिनट जप किया और कोयले से एक मोटी रेखा खींचकर रसोई में प्रवेश किया। भक्तिन भोजन के संबंध में छुआछूत को मानने वाली थी, अतः महादेवी ने उसकी भावना को समझकर उस रेखा का उल्लंघन कभी नहीं किया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पांचवा, लुट्टन को चांद सिंह से कुश्ती लड़ने की अनुमति किस प्रकार प्राप्त हुई। राजा साहब जानते थे कि चांद सिंह बड़ा मशहूर और शक्तिशाली पहलवान है, क्योंकि उसने अपनी प्रतिष्ठा पहले ही स्थापित कर ली थी। वह नहीं चाहते थे कि चांद सिंह जो है उसके हाथों लुट्टन सिंह मारा जाए। उन्होंने उसे 10 रुपये का नोट दिया और कहा, जाओ मेला देखकर घर जाओ। राजा साहब तथा सिपाहियों ने भी उसको धमकाया, परंतु उसने गिड़गिड़ाकर कहा, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, हुक्म मिले। विवश होकर राजा साहब ने उसे लड़ने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, शहर में रहने पर भी भक्तिन ने अपनी जीवन शैली अपरिवर्तित रखी, क्यों। तो गांव छोड़कर भक्तिन महादेवी के पास शहर में रहने लगी थी, किंतु उसने अपनी जीवन शैली को नहीं बदला, क्योंकि भक्तिन दूसरों को अपने अनुसार बदलना चाहती थी, परंतु अपने स्वभाव और आदतों में परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। उसने कभी शहर का रसगुल्ला नहीं चखा, महादेवी के धोकर सुखाए हुए वस्त्रों को ढंग से तह करके रखना उसने नहीं सीखा। पुकारने पर आय के स्थान पर जी कहना भी वह नहीं सीख पाई। धोती को साफ करना उसने नहीं सीखा। अपनी देहाती आदतों में उसने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि भक्तिन ने अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं किया शहर में आने के बाद भी। नेक्स्ट, चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, क्यों।
तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि पहली बार जब लुट्टन अखाड़े में पहुंचा तो चांद सिंह उस पर बाज की तरह टूट पड़ा था। लुट्टन सफाई के साथ आक्रमण को संभाल कर निकलकर उठ खड़ा हुआ था और पैतरा दिखाने लगा था। लुट्टन की पहली पकड़ में ही चांद सिंह को उसकी शक्ति का अनुमान हो चुका था, मगर वह हंसकर उसकी उपेक्षा करने की कोशिश कर रहा था। वह व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8वां, बाजार जाओ तो खाली मन न हो कहने से लेखक का क्या आशय है, या फिर बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है कि मन खाली न होने का तात्पर्य यह है कि आपको बाजार जाते समय यह ठीक पता होना चाहिए कि वहां जाकर क्या खरीदना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। यह पता होने पर हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदेंगे और बाजार के आकर्षण से बचे रहेंगे, फिजूल खर्ची भी नहीं करेंगे। बाजार के जादू की जकड़ से बचने का यह सीधा सा उपाय है। और अंतिम प्रश्न है आज का, चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ते समय लुट्टन का समर्थन किसने किया। तो देखिए वहां पर लुट्टन का समर्थन करने वाला कोई नहीं था। चांद सिंह के साथ कुश्ती में लुट्टन का कोई समर्थक नहीं था। राजा, राज कर्मचारी और अधिकांश दर्शक चांद सिंह के पक्ष में थे। लुट्टन केवल ढोल की आवाज के बल पर अपनी शक्ति, साहस और दाव पेचों की परीक्षा ले रहा था। वह ढोल की आवाजों को ध्यान से सुनता था। उस कुश्ती में उसे ढोल की आवाजों से प्राप्त संकेतों का ही समर्थन मिल रहा था। ढोल को ही सब कुछ मान लिया था, अपना गुरु यहाँ तक कि उसने मान लिया था। ढोल के संकेतों पर चलकर ही वह कुश्ती का विजेता बना था। तो केवल ढोल ने उसका समर्थन किया था, लेकिन जैसे ही वो विजेता बना उसके बाद आधी से ज़्यादा जनता भी उसके समर्थक बन गई। राजा ने भी उसे समर्थन दे दिया था। तो धन्यवाद, ये था हमारा आज का हिंदी का वीडियो।